आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुखद भरी खबर इस समय अर्थ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक साझा करते हैं। 27 वर्षीय अनामिका के साथ आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या। आज परिवार द्वारा जो है वो यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया है और ये सारे अनामिका के घर वाले हैं जो इस समय रोड पर बैठे हुए हैं और इनकी तरफ से अब रोड जो है वो पूरा का पूरा प्लोडा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। आखिरकार 27 वर्षीय अनामिका के साथ ऐसा क्या हुआ। आज बहन की शादी थी और आज दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या। करते हैं आप क्या लगते हैं आप उनके। हम क्या लगते हैं, मामी लगते हैं उनके। क्या हुआ था अनामिका के साथ? पता नहीं हमको क्या हुआ, इधर आके हुआ जो कुछ भी हुआ, हमको और कोई नहीं पता। हमको बताया ही नहीं उन्होंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही पता चला कि मर गई है। हाँ बच्चे हैं, 2 बेटी बेटा। 5-6 साल की लड़की होगी, 3-4 साल का लड़का। एक बेटा एक बेटी। हाँ जी। देखिए फिलहाल इस समय जो है वो रोड ब्लॉक किया गया है परिवार द्वारा और साथ ही साथ आपको बता दें कि अनामिका की एक बेटी थी छोटी और एक बेटा था जो कि अब पीछे रह गए हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ अनामिका के साथ जो उसकी जान चली गई है। परिवार द्वारा इस समय जो है वो रोड यहाँ पर पूरा ब्लॉक किया गया है। परिवार पे दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। परिवार अब यहाँ पर इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रहा है। फिलहाल दुखद रहा कि इस तरह का वाक़या जो है वो सामने निकल कर आया कि 27 वर्षीय अनामिका जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। देखिए यहाँ पर रोड जो है वो परिवार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। पलोड़ा का ये रोड है और दुखद रहा कि इस तरह का वाक़या जो है वो सामने निकल कर आया जहाँ पर अनामिका के साथ आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या, जो कि आज परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पर इस समय उनके द्वारा रोड जो है वो ब्लॉक किया गया है। इस चीज का अभी तक कोई भी नहीं इसकी मिसाल दे सकता। अगर वो सामने आए तो पता चल सकता है कि भाई उसकी मौत कैसे हुई है, क्यों हुई है। घर वालों को, और घर वाले भी घर में नहीं थे, घर वाले भी, उनकी सास और 2 जेठानियां घर में थी, बाकी कोई घर में नहीं था। और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो भी वहाँ से गायब हो गई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्य। किस तरह का इंसाफ चाहती हैं अनामिका के लिए, बताइए मैम। आप खुद समझ सकते हो किस तरह का इंसाफ होना चाहिए। जैसा हमारी बेटी के साथ चाहिए कि जैसे हमारी बेटी गई है वो भी हमको मिले, एक साथ दोनों का संस्कार करेंगे, फिर ही दुनिया वाले सारे सुधरेंगे जो ये क्राइम करते हैं। हर रोज आगे वालों को नसीहत हो जाएगी ताकि फिर से कोई ऐसा काम ना कर सके। उसने कभी बताया नहीं हमको। आखिरकार क्या हुआ है? कोई पता नहीं। उसकी छोटी बहन की शादी थी, सुबह ये लड़का गया मेरी माँ बीमार है चलो घर, उधर से लेके आया। 1.5 घंटे के बाद हमको फोन आता है कि उसकी डेथ हो गई है। उसने आपने फाल लगा दिया खुद को। हुई है सारी झूठ बोल रहे हैं वो लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है वो। अनामिका नाम है। कितनी उम्र होनी है? उसकी उम्र होगी कोई 28-29 साल होगी। कितने साल में ब्याह 7-8 साल हुआ है। पहले कोई लड़ाई झगड़ा होता था? वो भी बताया नहीं उसने, बताया कभी नहीं बताया। हमारे को किसी चीज का पता नहीं था और 2-3 घंटे के बाद में फोन करते हैं कि वो मर गई है। ठीक है, हमारी बेटी पहले तो नंबर तो मरने से थी, दिलेर थी वो। ठीक है, मरने का सवाल नहीं पैदा होता कि खुद बंदा लगा के मर जाए। घर में बहन की शादी है, कौन चाहेगा कि मेरी बहन की शादी है, मेरा घर में जो प्रोग्राम चल रहा है वो खराब हो जाएगा। इन्होंने घर में आते ही उसको मार के और पता लगा दिया पंखे के साथ, या क्या किया क्या नहीं किया वो हमने नहीं देखा है। पर जहाँ पे उसको फंदे पे लगा बोला कि इस पंखे से लगा हुआ है, जो बेड है, बेड से पंखे की हाइट बार जड़ी खींच के होगी तो 4 फुट या 5 फुट होगी। तो अगर उसके ऊपर भी अगर बोलते हैं तो वो फंदा फाल लगा के मर नहीं सकती है, क्योंकि वो अगर करके लंबी है तो उसके पाँव नीचे लग जाते हैं। इन्होंने मार के लड़काया उसको, जहाँ बाद में क्या किया है उस चीज़ का हमारा कोई पता नहीं है। लड़का दुकान करता है। हाँ जी, हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची गई है, हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है। हाँ, पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उसके घर वाले हैं वो हमारे सामने करो कहाँ है। खाली 3 औरतें छोड़ दी, सभी भागे हैं। खाली एक सास थी और 2 उसकी परजाइयाँ थी। जहाँ कौन था घर में, वो ही थे 3 बंदे घर में, बाकी कोई नहीं था। और वो भी हमारे को देखे जब वो भागने शुरू हो गए। घर में कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई मरा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी को कोई अफसोस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उनके घर में। जिसके घर में कोई डेथ वगैरह होती है उनके घर में सन्नाटा पड़ा होता है।
और इनके घर में कोई गाँव का भी एक भी बंदा इनके घर में नहीं था, पूरा घर सन्नाटा पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ। नहीं पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, कभी बच्ची ने हमारे को बताया ही नहीं कि पहले लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ। नहीं पहले कभी हमारे को बताया ही नहीं, अभी शादी थी, शादी में भी नहीं गया था। क्या बात थी वो हमें बच्ची ने बताई नहीं, बच्ची भी कई बार घर में बताती है कि क्या बताना है कि अभी फंक्शन है घर में तो उल्टा खराब हो जाएगा, तो बच्ची ने हमारे को कभी उसके बारे में कोई बात ही नहीं की है। कारण अभी तक नहीं पता चल पाया कि क्या रहा है। नहीं कारण का हमारे को अभी तक कोई पता ही नहीं है। हमारे को इंसाफ चाहिए। हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक ऐसा कानून लाओ जिस भी बच्ची से कोई गलत करता है, जब वो प्रूफ हो जाता है उसी को उसी समय उसी चौराहे के ऊपर फांसी लगा के उसको उधर ही खत्म करना चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी उस गांव में क्या, उस इलाके में क्या, उस डिस्ट्रिक्ट में भी कोई दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। कितने बच्चे था? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बहन की शादी तो दूसरी तरफ ही है। हाँ जी बहन की शादी हुई, अभी उसको सुबह विदा भी नहीं किया था जब उसको लेके आ गए थे घर से। हाँ जी तो पुलिस क्या कर रही है? देखिए फिलहाल इस समय तस्वीरें हम आपको फलोड़ा से दिखा रहे हैं जहां पर बहन की शादी थी और अनामिका ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। आज पुलिस भी जो है वो मौके पर पहुंची है। युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब पुलिस से जो है वो बातचीत यहाँ पर की जा रही है और आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं लड़के वालों पर। अब कारण क्या कुछ रहे हैं वो तो फिलहाल अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल दुखद रहा कि 27 वर्षीय अनामिका जिनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, वो पीछे रह गए हैं। उनके बच्चों के सर से माँ का साया जो है वो उठ चुका है। फिलहाल परिवार द्वारा, अनामिका के परिवार द्वारा इस समय रोड जो है वो यहाँ पर ब्लॉक किया गया है पूरा का पूरा और गुस्से में इस समय परिवार के सदस्य। जमीन निकल गई कि कल फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय पूरे परिवार के लोग इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इंसाफ की गुहार जो है वो परिवार द्वारा यहाँ पर की जा रही है। हमको बताया नहीं, अभी का देखिए इस तरह से जिनकी बेटी गई है, ये तो यही समझ सकते हैं कि जीवन का याद का दारा यहाँ पर समझ सकते हैं। ब्लॉक अच्छे जो है वो रखा हुआ है। ये फ्लोरा की ब्रिज जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल देख सकते हैं गुस्से में इस समय सदस्य परिवार के, पुलिस से इस समय बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुझे ये लग रहा है कि पोस्टमार्टम का संस्कार देखिए वो तो बॉडी खोलने का वो ताकि एटलीस्ट जो बच्ची चली गई है तो उसकी तौहीन ना हो। देखिए इस टाइम जो फैमिली है उसका फोकस एक ही है कि वो सब अरेस्ट होने चाहिए। देखिए जो क्लियर बात है ना, आप एक एंगल को जो है सॉल्व आउट कीजिए, आप उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाइए, तो फिर दूसरी बात के ऊपर पोस्टमार्टम है, सेकेंडली है पोस्टमार्टम, थर्ड है संस्कार। फिर फैमिली को हम लोग भी समझाएंगे, बड़े भाई साहब भी समझाएंगे कि संस्कार हम आपको तो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी रिसीव करेंगे, उसी टाइम रिसीव होगा ना। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के पास देखिए वो स्पेशल डॉक्टर उससे भी आए, ऐसा कोई नहीं है, अपॉइंटमेंट हो जाती है डॉक्टर से, लेकिन हम सनसेट से पहले हम भी करेंगे कोशिश करेंगे। ठीक है, वो पहले कर लेते हैं, वैसी बात नहीं, बाद नहीं होता है। आप जो हमारी रिक्वेस्ट है पूरी फैमिली की, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, है ना। पिक्चर तो आपको सर पिक्चर तो आप क्लियर हो गई कि कैसे कैसे यहाँ पे बिल्कुल जो घर से लेके आया है ना, 7 बजे लेके आया, ऐसी क्या जरूरत है? It means कि pre-planned ਭੈਣ ਦੀ था। ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗਈ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। It means ਅਸ ਅਸ ਆਪੂ ਗਏ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਅਸ ਸਾਰੇ ਰਾਤੀ ਅਸ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅਸ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਡੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤੀ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਲੀ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਛੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। और अगर उसने सुसाइड करना होता तो इसके साथ बैठ के यहाँ पे आती क्या, है ना।
क्यों करेगी? जब बैठ के आई है उसको बोला गया ਇੰਨੀ क्या ਸੋਚ बोला ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऐसा कोई भी ਸੁਸਾइड नहीं करता, ਕਰਨਾ पागल भी नहीं करता। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ कर जो सकता लेडीज रात को वहाँ नाच रही हो, अपनी बहन की शादी में खुशियाँ मना रही हो और सुबह आकर सुसाइड कर ले, इट्स इम्पॉसिबल, है ना? तो ये जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। ये क्राइम हुआ है, मेजर क्राइम है, मर्डर है, तो प्लान मर्डर है ये, है ना? और इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, है ना? तो आप उस एंगल को देखिए प्लीज़, ताकि इस फैमिली को जो रिलीफ मिले, फैमिली को अरेस्ट किया। और ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ हाँ वो हमने देखा उसकी एफआईआर चैन स्नैचिंग की एफआईआर ਹਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਰੂਸਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ आज तारीख थी उसकी तो तो पहले भी कोई रिकॉर्ड गंदा होया नहीं नहीं हम देखो हम तो छोड़ेंगे नहीं इसमें जो चीज़ होगी वो तो हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करेंगे उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हम तो मतलब इलेक्शन आ गए थे उसी टाइम पे ना, तो हम तो तब से ही लगे हैं ना कि थोड़ा सा अगर आप हमें फ्री करें तो फिर हम उस पर फोकस करें। देखिए, आप हमारी तरफ से फ्री हैं, आप हमें बोलेंगे कि यहाँ से साइड हो जाएं, तो हमें भी जस्टिफिकेशन देनी है। सारी माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है ना? तो अगर इनको भी थोड़ी छूट मिलती है कि आपने 4 आदमी बिठाए हैं वहाँ तक, तब तो ये लोग भी अपना आगे डिसीजन लेंगे। जब तक आप बोलेंगे कोई भी आदमी अभी तक अरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने किसी को मतलब लिफ्ट नहीं किया, तो मुश्किल है ना वो फैमिली के लिए। आप खुद समझदार हैं। फिलहाल इस समय जो है वो परिवार द्वारा अरेस्ट की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और पुलिस से भी जो है वो बातचीत यहाँ पर की गई है ताकि इंसाफ जो है वो इस परिवार को मिल सके। और दुखों का पहाड़ जो है वो आज इस परिवार पर टूटा है क्योंकि इनकी बेटी 27 वर्षीय अनामिका जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है और कहीं ना कहीं अब परिवार द्वारा जो है वो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है ताकि अनामिका को जो है वो इंसाफ मिल सके। आखिरकार ऐसा क्या हुआ अनामिका के साथ जो कि अपनी बहन की शादी से अपने पति के साथ घर तो आई लेकिन जिंदा नहीं बच पाई। जब इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी आपको बता दें कि तमाम लोग इस समय यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं